यात्रा में आप सभी का स्वागत है। पुंडरी विधानसभा में मौजूद हैं और पुंडरी विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार सज्जन सिंह ढुल लगातार मैदान में जा रहे हैं, लेकिन अब उनकी बेटी अदिति जी ने भी मैदान में पलटी मार दी है और लगता है इस बार आप कुछ ना कुछ नया करेंगी। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जो आप यहाँ पे आके इन लोगों का और उत्साह बढ़ाते हैं। तो एक बात बताइए, आपके पिताजी तो मैदान में उतरे ही हुए थे, आपको क्या जरूरत पड़ गई? जब मैंने देखा कि मेरी दादियाँ, ताइयाँ, चाचियाँ, भाभियाँ, भांजियाँ, बुआ, सब छोटे से लेके बड़ा बच्चा यहाँ पे है, तो मुझे ठीक नहीं लगा पीछे रहना। हाँ, तो आप दिल्ली से आ गई कि भाई मैं भी चल रही हूँ? मैं भी चल रही हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, कैसी चल रही है यात्रा? है कितना लोगों में उत्साह है, जोश कैसा है? हर दिन जोश ये दुगना होता जा रहा है। आ जाइए आप लोग, हर रोज बढ़ता जा रहा है, इतना प्यार मिल रहा है। हर गांव में लोग आगे बढ़कर मिल रहे हैं। यहाँ पे सारे गांव ने मिलके हमारी सारी माताओं का, भाभियों का, दीदियों का लिए खाना रखा है ना। और एक एक घर में पानी पूछा जाता है, सर पे हाथ रखा जाता है। इतना प्यार मिल रहा है, उससे जोश दुगना तिगना हो जाता है। वैसे भी हरियाणा के भाईचारे की तो बात ही कुछ अलग है। ये बताइए, बहुत सारी महिलाएं आपके साथ हैं। हाँ जी। तो ये महिलाएं कहाँ से आई हैं? अभी हम रमाणा गांव में हैं, जैसे आप जानते हैं, तो रमाणा गांव से बहुत सारी औरतों ने हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं। हम यहाँ पे जितने भी भाईचारा है वहाँ पे घूम के सबसे विनती कर रहे हैं कि हमारे साथ जुड़ें। हम सारे पाई से आए हैं, राइट, और सब इकट्ठे मिलके जोर लगा रहे हैं, अपने रिश्तेदारियों में जा रहे हैं, है ना। सबको याद दिला रहे हैं कि ये मौका है जब सब इकट्ठा हो सकते हैं। अच्छा, सज्जन सिंह ढुल लगातार मैदान में जा रहे हैं और उनको काफ़ी, एक तो सबसे पहले बात, बहुत अच्छे उम्मीदवार भी समझा जा रहा है, काफ़ी एजुकेटेड भी हैं, इसके वजह से भी लोगों में काफ़ी चर्चाएं हैं। क्या लगता है, एजुकेशन पे भी कुछ नया कर सकते हैं सज्जन सिंह जी? ये उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जिसमें सब, मैं उनकी बेटी नहीं बट मैं एक नागरिक होके इस चीज़ पे उनके साथ हूँ। जब भी गांव की किसी लड़की को स्कॉलरशिप मिलती थी, कोई खेल में आगे आती थी, तो सबसे पहले फ़ोन करके इतने एक्साइटमेंट से बताते थे कि देख स्कॉलरशिप मिला है ना, वो लड़की आगे गई है। तो ऐसा लगता था कि हमारे घर की बच्ची आगे गई है। तो अब आप सोच सकते हैं ना कि अगर उनको मौका दिया जाएगा आगे जाने का, तो वो इनके लिए कुछ कर पाएंगे। मुझे ये पता नहीं है कि आपने वो बाइट देखा है या नहीं, जब मेरे पिताजी गए थे लाइब्रेरी में, वो उनके लिए सबसे खुशी का मौका था जब पूरी लाइब्रेरी में लड़कियां बैठ के पढ़ रही थी, है ना। वो बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं लड़कियों को, हर फील्ड में प्रोत्साहित करना चाहते हैं, पर एक लेवल पे पहुंच के, एक जगह पहुंच के उन पे ये आएगा कि वो और इनको अपलिफ्ट करने के लिए, इनका ऊपर उठाने के लिए वो और मेहनत कर पाएंगे। आपने क्या किया हुआ है एजुकेशन में? मैंने एक एमफिल किया है इकोनॉमिक्स में, एमबीए किया है फिनांस में। हाँ जी। तो मतलब मैंने, वैसे जब मैं चुनाव कवरेज कर रही हूँ, तमाम महिलाओं से बातचीत कर रही हूँ, बहुत सारी ऐसी बेटियाँ हैं हरियाणा में जो किसी जिम्मेदारी की वजह से, किसी उलझन की वजह से स्टडीज़ नहीं कर पा रही हैं, घर में बैठ के अपना घर का संभालना, खाना बनाना, ये सारे तमाम काम कर रही हैं। क्या इसमें कुछ हो सकता है? क्योंकि आप, मेरे को लगता है आप हरियाणा के लिए एक एग्जाम्पल हो सकती हैं कि आपने इतनी पढ़ाई करी हुई है। ज़रूर। इसी में एक बात कहना चाहूँगी, हर एक गांव में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। बच्चे 10वीं तक पढ़ के 11वीं 12वीं कॉलेज के लिए लड़कियों को बाहर जाना पड़ता है। अगर हर एक गांव में एक शिक्षा, एक बेसिक नेसेसिटी, एक ज़रूरत है, एक आम ज़रूरत है ना, स्वास्थ्य और शिक्षा, अगर वो हर एक गांव में मिले तो हमारी बच्चियों को बाहर ना जाना पड़े, है ना। अगर बाहर पुंडरी या कहीं महाविद्यालय में जाती हैं तो अगर बस सर्विस या कोई ऐसी चीज़ इनको मुहैया कराई जाए जिन पे वो बैठ के आराम से जा सके, तो उनको सुरक्षा महसूस होगी, उनके माता पिता को लगेगा उनकी बच्चियां सुरक्षित हैं, तो आगे भेजने में वो भी नहीं घबराएंगे। मैं आपको लकी मानती हूँ कि आपने इतनी स्टडीज़ करी हैं। हरियाणा में बहुत सारी बेटियां नहीं कर पा रही हैं। ये आपको लगता है हरियाणा की कमज़ोरी है कि कल्चर को बढ़ाने के नाम पर जो घर में बिठा दिया जा रहा है, ये भी एक बड़ा टैबू है हरियाणा के लिए? देखिए, मैं आज शेयर करना चाहूँगी आप सबके साथ ये मैं बेटी हरियाणा की हूँ, बहू पंजाब की हूँ। भटिंडा के पास मेरा गांव है, पर आप मानेंगे नहीं, वहाँ पे लड़कियों को बोला जाता है गाड़ी निकालो चलो, बहुओं को बोला जाता है सर ढकने की ज़रूरत नहीं, चल, है ना, हमारे कंधे पे हाथ रखा जाता है कि आगे बढ़ो।
तो कहीं ना कहीं हाँ ये डिफरेंस है, पर वही है जहाँ हर घर शिक्षा पहुँचेगी तो ये बदलाव भी आएगा। ये बदलाव कभी आसान नहीं होता, बहुत जल्दी नहीं होता, पर उसकी शुरुआत करनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैंने जब लोगों से बात की, मैंने बहुत सारे चुनाव देखे, यहाँ पे बहुत सारे उम्मीदवारों की कैंपेनिंग में गई, महिलाएं कहीं नज़र नहीं आती हैं। आपके पास इतनी सारी महिलाएं हैं। बहुत सारी, और मैं कहूँगी इन सारी चाची ताइयों बुआओं ने बच्चियों ने सारा इलेक्शन अपने सर पे उठा रखा है। इनसे इतना प्यार मिलता है, सुबह सुबह अपने घर का काम ख़त्म करके आ जाते हैं, बच्चों को साथ लेके या घर में छोड़ के आते हैं। इन पे घर की भी जिम्मेदारी है जिनसे वो हटते नहीं हैं, पर सज्जन ढुल को आगे बढ़ाना है, ये एक नारा लेके सब एकजुट हुए हैं। ये मौका मिलता है इनको, ताकि ये अगर सज्जन ढुल आगे आएगा तो पूरा पाई पूरा हल्का, सारे आसपास के गांव, रमाना हो गया, भाना हो गया, सब आगे आएंगे। सबकी सारी सारी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जो ज़रूरतें हैं उनका ध्यान रखा जाएगा। वही बात है, एक बार मौका देके तो देखें। बिल्कुल 2005 में भी सर ने इलेक्शन लड़ा था, सज्जन सिंह जी ने, और अभी भी लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार कितना अलग हो सकता है ये चुनाव? अलग तो तभी हो गया था कि जब पूरा का पूरा पाई इकट्ठा हुआ। वो इतना अच्छा समा था कि, और मैंने अपने पापा के मुंह पे, वो सिर्फ मैंने ऑडियो क्लिप ही सुना, सॉरी मैं थोड़ी भावुक हो रही हूँ इस टाइम, बट एक ऑडियो क्लिप था कि जिसमें कहा मैं आज जीत गया। आप समझ सकते, पूरी बिरादरी का इकट्ठा होना, मतलब वो प्यार ऊपर होना। इलेक्शन सिर्फ एक सीट या टिकट का नहीं होता, इलेक्शन होता है कि सबके दिलों को जोड़ना और आगे एक साथ चलना। अगर सब इकट्ठे चलेंगे, एक गोल के लिए चलेंगे। बिल्कुल। तो अब मानती हैं अलग हो चुका है। अलग हो चुका है, यस। अच्छा, एक और बात बताइए, जैसे मैंने काफ़ी सारे लोगों की बातें सुनी, बहुत सारे ये लोग कह रहे हैं कि ये जो महिलाएं आ रही हैं इनको आप लोगों ने रेंट किया हुआ है, भाड़े पर लाए हैं। हाँ, ये खड़ी है। नहीं जी, करंट नहीं हुआ, हम अपनी मर्जी से आए। हाँ जी, हम उसके साथ हैं, सज्जन ढुल के। इल्जाम लग रहा है आप लोगों पर कि आप लोगों को लाया गया है, इकट्ठा किया गया है, भाड़े पर लाया गया है। नहीं जी, झूठा इल्जाम है। हाँ जी, आप लोग को लाया गया है क्या? नहीं नहीं जी, मेरी सुन बात, पाई की, बाणे की, रमाणे की सारी मारी आई है, सारे 36 बिरादरी हमारे साथ है जी, 36 बिरादरी हमारे साथ है। हाँ जी, सवेरे हाँ जी काम करके शाम ने फिर काम करा जी। माम ने शुरुआत आदमियों ने दी है, भाई जाओ वोट मांगो, सज्जन ढूल की सपोर्ट करो, कोई किराया पर नहीं, झूठा वाला जाम ले रखा जी मारा। झूठ जी, झूठ है। मारा सजन मेरा बेटा सजन कोई झूठ ओम शांति में जाना रही हूँ। खुले मंच से इस तरीके का आरोप लग रहा है। नहीं आरोप लगाने वाले ने कोसा पैसे देंदे देखे थे जी, उनने कोसा नहीं देखे थे भाई ये किराए पा रहे हैं, पैसे देंदे देखे थे। मारा लड़का मम्मा अपनी खुशी से चल रहे हैं जी। नारी शक्तिवान है, भाई के साथ है जी, मारा है, अरे हाथ ऊंचा करांगे सारे हल्का करेगा। हाँ, मत विश्वास है आपको? जमा पूरा विश्वास है। घनी बहुत घनी औरतां ने तो घर छोड़ के आ रहे हैं, न्यू कहता मूरा का काम स्मैड लियो, कोई भी किराया पे नहीं ले रखी, सारी अपनी मर्जी से आई है। पाई ने समर्थन दे दिया भाई। हाँ, पाई ने। क्या लगता है सज्जन सिंह जी अगर जीत जाते हैं तो आपके लिए क्या करेंगे? बहुत काम करेंगे, बच्चियां ने नौकरी पे लुआवेंगे, पूरा करेंगे सारा। सारे जो हल्के के काम हैं, जो मौजूद काम है सारे करेंगे, मोटे मोटे जितने हैं जितने काम है सब कर सारे करेंगे। हाँ जी, पूरा करेंगे। फाइनल है, मान लिया। सुनो 7 नंबर का बेटा नहीं आना कठिया जिंदाबाद। औरतों में जिस तरीके का उत्साह है वो तो हमने देख ही लिया, लेकिन बेटी अदिति अब मैदान में है और बेटी अदिति लगातार चल रही है, लोगों से डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। सबसे आखिरी सवाल, क्या लगता है आगे आपका मुकाबला कौन कर सकता है? अभी कोई जीत नहीं रहा, कोई हार नहीं रहा, सब अपनी तरफ से बेहतर कर रहे हैं। लेकिन मुकाबला मानते हैं या नहीं किसी को? सब मुकाबले में है, कौन पीछे है? लेकिन कैसे सज्जन सिंह जी आगे जाएंगे? हम पूरी मेहनत कर रहे हैं और साथ आगे लेके जाएंगे। इस बार हांडी में क्या कुछ पड़ेगा? बहुत सारे
सारा प्यार, बहुत आशीर्वाद, खूब सारी वोट। ठीक है, बातचीत करके बहुत कुछ सीखा भी और बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद आपका बहुत धन्यवाद। अदिति जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और लगातार रमाड़ा में वो कैंपेनिंग कर रही हैं, डोर टू डोर जा रही हैं, लोगों से वोट की अपील कर रही हैं। इनकी राय हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आपकी क्या कुछ राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार।